तो नेक्स्ट है हमारा, डू यू नो, कि आप जानते हो कि एक हॉकर जो होता है वो शॉप ओनर से अलग होता है। हॉकर आप लोग समझते हो ना, गली में जो भी सामान वगैरह बेचने वाले आते हैं रेडी के ऊपर, उनको भी हॉकर से कहा जाता है। एक तो उनकी परमानेंट शॉप नहीं होती, और साथ में जो होता है वो एक जगह से दूसरी जगह पर घूम घूम कर अपना सामान बेचती हैं। और हॉकर को जो किसी भी टाइप का जो है इलेक्ट्रिसिटी बिल, वाटर बिल वगैरह पे नहीं करना पड़ता, और ना ही कोई भी गवर्नमेंट को फ़ी वगैरह पे करनी पड़ती है। एक हॉकर जो होता है वो अपने घर में ही अपने सामान को कलेक्ट करके रखता है, स्टोर करता है, और फिर वहीं से जो है अपने सामान को बेचने के लिए ले जाता है। और उसको जो ज़्यादा वर्कर्स की भी ज़रूरत नहीं होती, उसकी फैमिली के मेम्बर्स ही उसकी हेल्प कर देते हैं। और हॉकर जो है चीप रेट पर अपना सामान बेचता होता है। होकर कीप ए स्मॉल क्वांटिटी ऑफ, और उसके पास जो बहुत ही कम क्वांटिटी में सामान होता है जो उसको जो है सेल करता होता है। अब आ जाता है इंटरमीडिएट गुड मार्केट। इंटरमीडिएट गुड्स मार्केट क्या होती है? जो चीज़ें कुछ दूसरी चीज़ों को बनाने में, प्रोडक्शन करने में यूज होती हैं, उन्हें हम इंटरमीडिएट गुड्स कहते हैं। द गुड्स दैट आर यूज्ड इन प्रोडक्शन प्रोसेस आर नोन एज इंटरमीडिएट गुड्स। फॉर एग्जांपल, फर्टिलाइज़र फॉर ग्रोइंग ग्रेन्स, कि अनाज उगाने के लिए हमें फर्टिलाइज़र की ज़रूरत हुई है, या कार बनाने के लिए हम लोगों को स्टील की ज़रूरत हुई है। तो इस प्रकार से जो है इंटरमीडिएट गुड्स आर यूज्ड फॉर द प्रोसीजर्स, फॉर द यूज्ड बाय द प्रोड्यूसर्स। यानी इंटरमीडिएट गुड्स किसके द्वारा यूज़ की जाती हैं? प्रोड्यूसर्स के द्वारा यूज़ की जाती हैं। ये हमें हर रोज़ डायरेक्टली यूज़ करने के लिए ज़रूरत नहीं होती हैं, हम तो केवल प्रोडक्शन प्रोसेस के लिए इनको यूज़ करते हैं। और इसी वजह से जो है इसके बारे में हम लोग काफ़ी अनअवेयर होते हैं। उसके बाद क्या आ जाता है, पीपल्स असेस टू मार्केट, कि पीपल असेस टू मार्केट डिपेंड अपॉन वेरियस फैक्टर्स। कौन कौन सी फैक्टर्स होते हैं? सबसे पहले अवेलेबिलिटी, जहाँ चीज़ों की ज़्यादा अवेलेबिलिटी होएगी वहाँ कंज्यूमर्स ज़्यादा जाएंगे। उसके बाद क्या है? कन्वीनियंस, जहाँ पे लोगों को कन्वीनियंस मिलेगी, सुविधाएं मिलेंगी, वहाँ पे भी वो ज़्यादा से ज़्यादा जाएंगे। क्रेडिट, जहाँ पे लोगों को लोन के ऊपर या कम रेट के ऊपर या फिर उधार में सामान मिल जाएगा, कंज्यूमर्स जो है वहाँ से सामान खरीदना पसंद करेंगे। क्वालिटी, कंज्यूमर्स जो वहाँ से चीज़ें लेंगे जहाँ पे हाई क्वालिटी की चीज़ें मिलती होंगी, और वो उनके अट्रैक्शन का रीज़न बनेंगी। उसके बाद है प्राइस, अगर वो ये चीज़ें खरीदने जाते हैं तो उनको लोअर प्राइस पर अच्छी चीज़ें मिलती हैं तो वो उनको ही लेना पसंद करेंगे। उनके बाद है इनकम लेवल ऑफ द कंज्यूमर, कंज्यूमर्स का इनकम लेवल कैसा है? अगर उनकी हाई इनकम लेवल है तो वो अच्छी चीज़ें खरीदना पसंद करेंगे, ब्रांडेड खरीदना पसंद करेंगे। और अगर लो लेवल इनकम है, यानी उनकी इनकम कम है, तो वो लोग जो हैं कम इनकम वाली चीज़ें जो है ऐसी मार्केट में जाएंगे जहाँ उन्हें ये सब चीज़ें सस्ते से मिल जाएं।